कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोप के बाद राय विधानसभा सीट चर्चा में है। पड़ताल में मतदाता सूची में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वृद्ध महिला से लेकर वर्षों पहले शादी कर चुकी महिलाओं के नाम भी अब तक सूची से नहीं कटे हैं। कई ऐसे मतदाता भी हैं जो नाम कटने के कारण विधानसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सके। राहुल गांधी ने बुधवार को जिन 22 वोटों का जिक्र किया, उनमें से 15 मतदाताओं के पहचान पत्रों में फोटो सही मिले हैं। हाँ, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां जरूर हैं। मुरथल की जिस मतदाता गुनिया का नाम सूची में है, उस पर ब्राजील मॉडल का फोटो लगा है। हालांकि गुनिया का करीब 4 साल पहले निधन हो चुका है। इसी तरह अकबरपुर बरोटा की सरोज का नाम भी मतदाता सूची में है। सरोज का करीब 20 साल पहले भिवानी जिले में विवाह हो चुका है। सरोज वहीं मतदान करती हैं। मुरथल गांव की मुन्नी ने बताया कि उनके बेटे विनोद की पत्नी गुनिया का 1 मार्च 2022 को निधन हो चुका है। बहू का नाम मतदाता सूची में है या उन्हें आज ही पता चला है। मलिकपुर गांव की अंजलि त्यागी ने बताया कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने वोट डाला था, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं था। चुनाव के कुछ समय बाद नया मतदाता कार्ड जारी हो गया। करीब 2 महीने पहले कांग्रेस के कुछ लोगों ने आकर वोट करने की बात बताकर उनका वीडियो बनाया। बाद में पता चला राहुल गांधी की तरफ से जारी सूची में उनका फोटो है। बरोटा गांव की रानी ने बताया कि उनकी बहन सरोज की साल 2001 में भिवानी जिले में शादी हुई थी, तब से वह वहीं रह रही है। उनका परिवार भिवानी में ही वोट डालता है। हमें नहीं पता है कि मतदाता सूची में उनका नाम है। पड़ताल में पता चला कि कुछ मतदाताओं के नाम और पते आपस में बदल गए हैं, जबकि फोटो सही है। मलिकपुर की अंजलि, अकबरपुर की बरोटा की सरोज और बिमला और खेड़ी मनाजत के स्वीटी के मामलों में पहचान पत्रों में तो फोटो सही है, लेकिन सूची में फोटो गलत है। मलिकपुर गांव के अजय त्यागी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने परिवार के साथ वोट डाला था। विधानसभा चुनाव में दिल्ली से वे वोट डालने गांव आए तो मतदाता सूची में नाम नहीं मिला। बाद में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए वे वापस दिल्ली चले गए। उन्होंने कहा है कि मतदाता सूची से नाम कटने की जांच होनी चाहिए। पलवल जिले के गुदराना गांव का मकान नंबर 150 पिछले 2 दिन से चर्चा का विषय बना हुआ है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मकान नंबर 150 में 66 वोटर हैं। यह घर भाजपा से जुड़े जिला परिषद उपाध्यक्ष उमेश गुदराना का है। पड़ताल में पाया गया कि यह मकान साल 1993 का बना है। 1 एकड़ में फैले परिसर में कुल 6 कमरे हैं। इस घर में फिलहाल कोई नहीं रहता। सभी लोग आसपास में बने घरों में रहते हैं। इस घर को बैठकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उमेश गुदराना ने कहा कि राहुल गांधी गलत जानकारी दे रहे हैं। उनके परिवार में 66 नहीं बल्कि 150 के करीब वोटर हैं। उनका पूरा परिवार आसपास ही रहता है। वोटर कार्ड पर पुराना पता ही दर्ज है। उन्होंने दावा किया कि घर पर कोई बाहरी वोटर नहीं है। उमेश ने मकान नंबर 150 के परिसर में 18 वोटर को जमा कर सबूत दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के कुछ लोग गंगा स्नान करने बाहर गए हुए हैं। जरूरत पड़ने पर सभी वोटरों को सामने लाया जाएगा। उमेश गुदराना के चाचा सुरेश गुदराना ने बताया कि हमारी 3 पीढ़ियां यहाँ रहती हैं। हमारे पिता 4 भाई थे, वह खुद 9 भाई हैं। उसमें से एक भाई के 9 बच्चे हैं और बाकी तीनों भाइयों को मिलाकर 9 बच्चे हैं। घर के सभी बुजुर्ग की औलाद मिलाकर पूरे परिवार में करीब 200 सदस्य हैं। इनमें से करीब 150 वोटर हैं और सभी का मकान नंबर 150 है। सुरेश गुदराना ने कहा कि वह 60 साल से यहाँ रहते हैं। उस समय यह कृषि भूमि होती थी। उनका परिवार नजदीक के सिन्हा गांव में यहाँ आया था। अब यहाँ उनकी 4 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। गांव गुदराना के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ थान सिंह ने बताया कि पुराने समय से ही वोटर लिस्ट में मकान का एक ही नंबर लिखा हुआ है। इसके कारण नए वोटरों में भी पुराने हाउस नंबर का रेफरेंस लिया गया है। उन्होंने कहा कि आयोग की तरफ से 10 से अधिक वोट पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने का कोई निर्देश नहीं मिला था। हमने सरकारी प्रक्रिया का पालन किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।